आज के वीडियो में हम एक ऐसा सवाल समझने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर और हर बिगिनर के दिमाग में रोज घूमता रहता है। आज स्टॉक मार्केट गिरा क्यों? या फिर आज मार्केट इतना स्ट्रांग क्यों है? बहुत लोग इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे देते हैं, FII सेलिंग है या ग्लोबल मार्केट वीक था। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी एक वजह से नहीं चलता। स्टॉक मार्केट एक जिंदा सिस्टम है जिसमें साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, ग्लोबल पावर, डेटा और एक्सपेक्टेशन सब कुछ मिक्स होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको मार्केट मूवमेंट को देखने का एक नया लेंस मिलेगा, जिससे आप डेली नॉइज से ऊपर उठकर सोच पाओगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, मार्केट का गिरना या बढ़ना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन किस चीज का? एक्सपेक्टेशंस का। स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को नहीं। जब मार्केट गिरता है, अक्सर इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्टेशंस बनी हुई थी उनमें कुछ चेंज आ गया है, या फिर जो अच्छी न्यूज ऑलरेडी प्राइस हो चुकी थी उसके बाद अब नए बायर्स नहीं बचे। इसलिए सिर्फ हेडलाइन देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं FII और DII की, क्योंकि इंडिया के मार्केट में ये दो शब्द ऑलमोस्ट हर दिन सुनाई देते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII वो बड़े ग्लोबल फंड होते हैं जो दुनिया भर के पैसों को मैनेज करते हैं। उनका इंडिया में आना या निकलना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर की स्ट्रेंथ, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी करता है। जब US में इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो वहां बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में FII इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा निकलकर सेफर एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया वीक हो गया, बल्कि सिर्फ इतना होता है कि ग्लोबल कैपिटल अपना राउट चेंज कर रहा है। इसी के ऑपोजिट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII इंडियन सिस्टम के बैकबोन हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स ये रोल प्ले करते हैं। जब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स SIP के थ्रू डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही पैसा DII के हाथ में होता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब FII सेल करते हैं तब भी मार्केट ज्यादा नहीं गिरता, क्योंकि DII उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी का साइन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मार्केट हमेशा सेफ है। अगर FII और DII दोनों एक साथ कॉशियस हो जाएं, तब वॉलेटिलिटी नेचुरली बढ़ती है। अब एक और लेयर समझना जरूरी है, ग्लोबल सिग्नल्स। इंडियन मार्केट अकेला आइलैंड नहीं है। जब US मार्केट, यूरोपियन मार्केट या एशियन मार्केट में इंस्टेबिलिटी होती है, उसका रिपल इफेक्ट इंडिया तक आता ही है। अगर ओवरनाइट US मार्केट शार्प गिरता है तो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट कॉशियस ओपन होता है। इसका रीजन फियर होता है, डेटा नहीं। मार्केट पहले रिएक्ट करता है, बाद में एनालिसिस होती है। इसी वजह से कई बार आप देखते हो कि सुबह मार्केट गिरता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है रिकवरी आ जाती है, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन इमोशन पर होता है और बाद का मूवमेंट लॉजिक पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट्स। सेंट्रल बैंक्स का रोल यहां बहुत पावरफुल होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, बोरोइंग महंगी हो जाती है, कंपनीज का प्रॉफिट प्रेशर में ना आ सकता है और वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रेट हीके के एनवायरनमेंट में ग्रोथ स्टॉक्स पे ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन जब रेट्स स्टेबल या कट की तरफ जाते हैं, मार्केट रिलीफ रैली दिखाता है। ये सिर्फ इंडिया का रूल नहीं है, ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। मार्केट मूवमेंट का एक और साइकोलॉजिकल एंगल होता है, प्रॉफिट बुकिंग। कई बार मार्केट बिना किसी नेगेटिव न्यूज के गिरता है। रीजन सिंपल होता है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। अगर एक इंडेक्स या स्टॉक शॉर्ट टाइम में काफी ऊपर जा चुका है तो बायर्स नेचुरली थक जाते हैं और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इस फेज में मीडिया रीजंस ढूंढता है, लेकिन असल वजह होती है सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस फेज को पैनिक के
बजाय ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर यहां गलती करते हैं। जब मार्केट गिरता है तब डर लगता है और वो बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब कॉन्फिडेंस आता है और वो खरीदते हैं। ये साइकिल ही लॉस का सबसे बड़ा रीजन बनती है। स्मार्ट मनी हमेशा ऑपोजिट काम करता है। जब फियर हाई होता है और डेटा स्टेबल होता है तब वो एक्यूमुलेट करता है। जब ग्रीड पीक पे होती है तब वो एग्जिट करता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हेडलाइंस से ज्यादा डेटा और ट्रेंड पे फोकस करते हैं। सेक्टर रोटेशन भी मार्केट के ऊपर नीचे होने का एक साइलेंट रीजन होता है। कई बार आप देखेंगे कि इंडेक्स फ्लैट है लेकिन कुछ स्टॉक्स गिर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट वीक नहीं होता, बल्कि पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जा रहा होता है।